नमस्कार. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome sister. ओम शांति. ओम शांति. सिस्टर कुछ क्वेश्चंस आए हैं ईमेल पर, आपको सुनाता हूँ. ये कहते हैं कि one thing is not clear to me that when someone expires timely or untimely, who has not good to mankind or always did evil deeds. तो कहते हैं कि जो इंसान अपनी बॉडी छोड़ देता है या मर जाता है समय पर, या लोग कहते हैं अनटाइमली है, लेकिन अगर उसने कोई काम बुरे किए वो हों, बहुत सारे इविल वर्क किया हो, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने उसे पनिशमेंट दे दिया. लेकिन वो कहते हैं कि वो तो मर जाता है, उसकी आत्मा को, वो तो मर गया और उसको कुछ पता नहीं है पीछे क्या होता है. लेकिन रियली जो सफ़र कर रहा है, जो दुखी हो रहे हैं, उसकी वो फैमिली है, उसका परिवार है, जिनको मानसिक तकलीफ होती है, फाइनेंशियली पैसों की तकलीफ होती है, और सारी ज़िंदगी मतलब उनको दुख उठाने पड़ते हैं. आगे लिखते हैं कि दूसरा पॉइंट, इफ़ एनी गुड पर्सन एक्सपायर्स, जब कोई आदमी अच्छी काम करता हो, अच्छी सेवा करता हो, और वो अगर अपना देह छोड़ दे और शांत हो जाए उसकी बॉडी, तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं उसने, भगवान ने उसे बुला लिया. बुरे को कहते हैं भगवान ने उसे पाप दिया, अच्छा जब जाता है तो भगवान ने उसे बुला लिया. लेकिन फिर यहाँ पर भी दुख तकलीफ सर्वाइवर को ही होती है, पीछे बीवी को, बच्चों को, फैमिली को. तो ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन ये है, हु इज सफरिंग मोर बिकॉज ऑफ हिज कर्मास और हर. अगर वो अच्छा वाला मरे या बुरा वाला आदमी मरे, कर्म तो उनके थे अच्छे बुरे, लेकिन सफर वो कर रहे, वो तो चले गए और उनको तो पता ही नहीं पीछे यहाँ क्या हो रहा है. तो हम दुख जो जिंदगी में जी रहे हैं वो उठा रहे हैं कि वो कर्म किया किसने? एब्सोल्युटली, कर्म किया किसी और ने. ऐसा ही लग रहा है ना. हाँ. कि कर्म किसी और का, सफरिंग किसी और की. इसीलिए जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वो सफ़र कर रहे हैं या पीछे जो परिवार छूट गया वो सफ़र कर रहे हैं. लेकिन उससे भी पहले इसमें 2 पॉइंट्स की क्लैरिफिकेशन. एक कि जिसने गलत कर्म किए तो हमने कहा भगवान ने उसको सज़ा दी, और जो अच्छे विशेषताओं वाली आत्मा है उसके लिए हमने कहा भगवान ने उसको बुला लिया. फिर दूसरा हुआ कि जो चला गया उसको तो कोई सफरिंग नहीं है. ये भी एक थॉट है कि उसको कोई सफरिंग नहीं है. सफरिंग किसकी हो रही है? जो पीछे रह गए हैं. फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये फिर किसका कर्मा ज़्यादा नेगेटिव था, जो चला गया या जो पीछे रह गए? तो 3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट उठते हैं इसमें. पहले जो फर्स्ट बात उन्होंने लिखी कि जो गलत कर्म किए उसको भगवान ने सज़ा दी, जिसने अच्छे कर्म किए उसको भगवान ने बुला लिया. एक, आत्मा कब शरीर लेती है, कौन सा शरीर लेती है, किस परिवार में आती है, फिर आत्मा कितने समय उस शरीर को यूज़ करती है, और आत्मा किस तरह से और कब उस शरीर को छोड़ती है या त्याग करती है, ये परमात्मा नहीं डिसाइड करते हैं. अगर ये बहुत सोचने की बात है, अगर परमात्मा डिसाइड करे तो अनटाइमली डेथ क्यों? फिर हर चीज सही है तो टाइमली होनी चाहिए. यस. अगर परमात्मा डिसाइड करे तो हमें कैसा शरीर मिलेगा हर एक को? सी, अगर परमात्मा ये सब हमारे लिए डिसाइड कर रहे हो तो हर चीज कैसे होगी फिर एक्यूरेट? आप अगर अपने बच्चे के लिए डिसाइड करो तो ये भी एक्यूरेट ही है ना, जो कर रहा है वो भरेगा ना. वो अलग हो गया ना. फिर तो वही बात हुई, परमात्मा भी वही देगा ना जो एक्यूरेट है. अब आपने कहा कि परमात्मा अगर दे रहा है तो एक्यूरेट देगा. बुरा किया तो बुरा मिला. ऐसा मतलब शरीर भी बुरा देगा ही देगा. अच्छा, अगर बुरा दो चीज होगी. एक है आपका बच्चा, एक आप पिता. एक है बच्चे ने कुछ किया उसका उसको फल मिलेगा, और एक है बच्चे ने कुछ किया उसका फल आप डिसाइड करेंगे बच्चे के लिए. बच्चे ने गलती की, सपोज नेगेटिव कर्मा हम कहेंगे, उसका उसको फल मिलेगा. ये तो ठीक हो गया, गलती की फल मिला. लेकिन सपोज इक्वेशन ये होती कि गलती की और फिर फल आप डिसाइड करेंगे कि उसको क्या मिलेगा.
तो फल डिसाइड करते टाइम आप थोड़ा सा क्या कर देंगे? नहीं, गुस्से में माँ बाप फल बहुत ज्यादा बुरा भी देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे, अभी देखो आजकल सारा दिन में हमें कितना कुछ आसपास दिखने को मिल रहा ठीक है, है। अगर एक्सट्रीम हो तो सजा, अगर उसकी फांसी है तो माँ बाप होते तो बोलते नहीं देनी चाहिए। नहीं, अगर किसी के घर हम देखते हैं कोई बच्चा पैदा होते ही बीमार है, ये भी आज भाग्य है। ये भाग्य है ना कि कोई पैदा होते सपोज बीमार है, कोई ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ खाने को इतना भी नहीं है, कूड़ेदान से जाके बच्चा खाना ढूंढ रहा है। अगर हम कह रहे हैं ये सारी चीजें किसने डिसाइड की? परमात्मा डिसाइड करेगा। क्या ऐसा भाग्य आप अपने बच्चे के लिए लिख सकते हैं? परमात्मा नहीं करेगा तो परमात्मा की लॉज तो करेंगे। अब आप बोलेंगे कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोर्ट है इस देश में, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं डिसाइड कर रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लॉज कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के भी लॉज नहीं है। किसने बनाए? लॉ किसने बनाया? देश के ही ना। देखो, देश सजा दे रही है, देश के लॉज। एक ही बात हुई। एक चीज ऐसे फेंकी और वो ऐसे नहीं जाती, ऐसे गिरती है। हाँ। ये लॉ किसने बनाया? ये तो ग्रेविटी का लॉ है। किसने बनाया? यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो शरीर बीमार होगा। ये परमात्मा ने लॉ बनाया। ये लॉ बॉडी का है। नहीं, ये लॉ है। ये नेचर है लॉ का। नेचर मतलब कि खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। हाँ, तो ये लॉ किसने बनाया कि जहां आपने ठीक कर्म नहीं किया उसका रिटर्न आपको मिलेगा? ये लॉ किसने बनाया? लॉ तो है। ये लॉ क्या? ये शरीर का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे। शरीर का नेचर है ऐसा। हाँ। कि आप उसको भूखा रखोगे तो मर जाएगा। ठीक है, प्रकृति को आप एक्सप्लॉइट करेंगे, प्रकृति भी जो फटेगी तो वो किसी परमात्मा ने लॉ नहीं बनाया। वो ये लॉ है कि अगर आप किसी चीज को ऐसा करेंगे तो रिटर्न में वो चीज ऑटोमेटिकली ऐसे ही होगी। संसार का नियम है, नेचुरल है, ये नियम है। ये सोफा है, इसका मैं ध्यान नहीं रखूं तो ये खराब हो गई। सिमिलरली किसी आत्मा को मैं दर्द दूं, मैं कोई ऐसा कर्म करूं जिससे उसको मैं धोखा दूं, चीट करूं, नुकसान दूं, दर्द दूं इतना, तो ये लॉ कि जब वो आत्मा फिर मेरे संपर्क में आएगी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक मीटिंग, एक अकाउंट ये क्रिएट हो गया, ये परमात्मा नहीं डिसाइड कर रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी टेंड टू देन पुट द ब्लेम ऑन हिम फॉर एवरीथिंग। ये परमात्मा ने पनिशमेंट दी। अगर आज मैंने शरीर का ध्यान नहीं रखा और वो शरीर आज बीमार हो गया, तुम कहेंगे परमात्मा ने पनिशमेंट दी। और फिर वो इतना बीमार हो गया कि मुझे शरीर छोड़ना पड़ा, तो परमात्मा ने पनिशमेंट दी। भले मैंने ही दी, ठीक है, मैंने दी, मैंने क्रिएट किया, लेकिन जो शरीर बनाने वाला, धरती बनाने वाला, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ने ये लॉज बना के किए ना कि पत्थर ऊपर फेंकेगा तो यहाँ आएगा। ये शरीर जहाँ तक ग्रेविटी का शरीर आपको मिला। अब इस शरीर में विद दिस में लॉ मिला ना कि अगर आप इसके साथ ये करोगे तो नुकसान होगा। ये शरीर को आप जो खिलाओगे, पिलाओगे, जैसे एक्सरसाइज कराओगे, जैसे सस्टेन करोगे, ये शरीर उस वो हमारी फ्रीडम है, वो आपकी विल है, राइट। अगर उसमें हम कुछ मिक्सचरिटी कर देंगे और उसको ठीक से नहीं ध्यान रखेंगे तो जब अगर वो बीमार होगा तो परमात्मा ने किया, गलती तो मेरी है। परमात्मा डिसाइड किया? डिसाइड नहीं है, पहले से जब बॉडी ली साथ में उसके साथ ये लॉ है। हाँ, लॉ है मतलब जिस चीज को आप जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का ये है, तो ये धर्म, बॉडी का ये धर्म है। तो धर्म मीन्स ये लॉ है। तो ये लॉ को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आज मैं शरीर का ध्यान नहीं रखूं, फाइनली गलती मेरी है अगर मैं नहीं करूंगा। फाइनली नहीं, ट्रूथ ही वो है कंप्लीटली। इसमें हम परमात्मा को कैसे ब्लेम करें? आज मैंने ध्यान नहीं रखा, बीमार हुआ, हम कहेंगे परमात्मा ने मुझे बीमार किया? कांट से। देन आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई कर्मा एंड आई एम पुटिंग द ब्लेम ऑन हिम। एंड फिर हमने कहा भगवान ने सजा दी। भगवान सजा नहीं दे सकता है, भगवान प्यार का सागर है, वो सजा कैसे देगा? हमने कहा उसने सजा दी। एक, अगर मैंने नेगेटिव किया उसने सजा दी। दूसरा, अगर वो अच्छा है तो भगवान ने बुला लिया, अपने पास बुला लिया। चलो नेगेटिव को सजा दी, फिर भी एक सेकंड हम सोचे, लेकिन जो अच्छा है, अगर वो पुण्य कर्म कर रहा है, इस समाज में कुछ अच्छा सहयोग कर रहा है, तो भगवान उसको यहाँ छोड़ने की बजाय अपने पास बुला लेगा। ये तो गलत थिंकिंग है ना। मतलब जो अच्छा काम है आपके ऑफिस में कर रहा है, हाँ। आप उसको निकाल दो, घर पे बुला लो। ऐसे करेंगे आप?
अभी एक घर है मेरा, एक मेरी दुकान है। हाँ, इस मेरे बिजनेस में एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं यार तू बहुत अच्छा आदमी, तू घर आ जा, ऐसा खराब कर मेरे दुनिया। तो ऐसा नहीं करेंगे ना, पॉसिबल नहीं है। हाँ, नहीं करेंगे ना। इसीलिए ये सब चीजों पर, बिलीफ सिस्टम पर क्वेश्चन करना चाहिए। ये दोनों पॉइंट तो क्लियर है। ये क्लियर हो गया। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना जो जिसने गलत कर्म किया ना उसको सजा दी, ना जिसने जो अच्छा कर्म किया उसको परमात्मा ने अपने पास बुला लिया। कैसे हुआ होगा? कहीं किसी ने शरीर सजा बोल नहीं सकते ना सिस्टर इसको। अगर वो मर गया है हाँ। तो सजा क्या हुई मरने पर? तो सजा तो है ही नहीं। अगर जीते जी उसको कोई तकलीफ होती तो सफरिंग बोल सकते सफरिंग है। तो एक आदमी मर गया, उसको सजा कैसे बोलेंगे? इसीलिए तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा ना कि उसको सफरिंग हो ही कहाँ रही है? उसको तो अगले जन्म में होगी। सफरिंग किसको हो रही है? लेकिन अभी जो पीछे रह गए, जो पीछे रह गए। इसीलिए तो मन में वो क्वेश्चन उठ रहा है ना कि गलत कर्म किया उसने, सफरिंग इनको मिल रही है जो पीछे रह गए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना हमें कि कौन सफरिंग दे। तो फिर क्या हुआ? परमात्मा के लॉस पर ही क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, क्योंकि तो फेयर नहीं है ना। गलत मैं करूं, सफर कोई पीछे और कर रहा है। तो एक ये लॉ या ये पनिशमेंट परमात्मा नहीं दे रहे और डेफिनेटली अपने पास नहीं बुला रहे, डेफिनेटली नहीं। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। ये तो अगर किसी के घर में कोई शरीर छोड़े, कोई बहुत उदास है, बहुत परेशान है, तो आसपास किसी ने एक बार उनको क्या बोला होगा? कभी अच्छे थे ना, वो कितने अच्छे थे, तो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। एक ने बोला बोला बोला, आज वो धीरे धीरे हमारा क्या बन गया? बिलीफ सिस्टम बन गया। लेकिन सब छोटे बच्चों के दिमाग में अगर जब ये डालते हैं, और जब मैं छोटा था, गॉड लव्स यू दैट्स व्हाई दे हैव टेकन, तो फिर मतलब आप अच्छे बनो ही नहीं तो भगवान ले जाएगा। ये थिंकिंग बच्चे में आएगी तो कितना बुरा हो जाएगा इफेक्ट इस पे। अगर आप बुरे बनेंगे तो भगवान आपको सजा दे के बुला लेगा, और अगर आप अच्छे बनेंगे तो आपको भगवान वैसे ही बुला लेगा। तो क्या बने? तो दोनों बेसिकली उसमें हो क्या रहा है? सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम कि जो भी आप करेंगे और जो आपके साथ होगा, ही इज डिसाइडिंग। इसीलिए क्लैरिटी नहीं आ रही। जब हमें लॉ ऑफ कर्म, ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ने शुरुआत में बोला होगा, पेरेंट ने या बड़ों ने या टीचर ने समझाने के लिए कि बुरे काम करोगे तो भगवान सजा देगा, हेल में लेके जाएगा आपको, क्या बोलते हैं हेल को, नर्क में ले जाएगा, और यहाँ स्वर्ग में बुला ले अपने पास, क्योंकि भगवान स्वर्ग में रहते हैं। तो अच्छे काम करोगे तो वहां ले जाएगा। तो बात बदलते 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 कुछ बदलते चेंज हो गई ना। लेकिन जब चेंज होती जाती तो फिर क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। जब क्लैरिटी खत्म हो गई तो फिर जीवन जीने में मुश्किल आएगी, क्योंकि हमें आंसर्स नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस के, हमें इस तरह के आंसर्स मिलेंगे। फिर कंफ्यूजन्स होगा, फिर राइट तरीके से चल नहीं पाएंगे। अब जब हमें समझ में आता है कि परमात्मा ना सजा देगा ना हमें अच्छे को अपने पास बुलाएगा, ये सब कुछ जो डिसाइड होगा, बर्थ एंड डेथ, आना भी, कहाँ आना, किस शरीर को लेना, छोड़ना, कब छोड़ना, कैसे छोड़ना, ये मैं आत्मा अपने ही कर्मों से डिसाइड करती हूँ, अपने ही कर्मों से डिसाइड करती हूँ। किसके पास आना? शरीर छोड़ना नहीं छोड़ना कैसे कर्मों से डिसाइड हुआ? शरीर कब छोड़ना तो हम थोड़ी उस पे, वो किस पे कौन डिसाइड करेगा? वो तो लास्ट पास्ट कार्मिक अकाउंट में तो है। वो फिर पास्ट कार्मिक अकाउंट भी किसने बनाया? डेथ थोड़ी बनाई होगी पास्ट कार्मिक अकाउंट। देखो, एक आत्मा इस घर में आई, एक परिवार में आई, फिर वो आत्मा उस परिवार का हिस्सा बन गई। अब वो आत्मा 10 इयर्स की एज में शरीर छोड़े, 20 की एज में शरीर छोड़े, 50 की एज में छोड़े, 100 की एज में छोड़े, इट ऑल डिपेंड्स ऑन उस आत्मा का उन सब आत्माओं के साथ कितना और किस तरह का कार्मिक अकाउंट है। कोई आत्मा कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर ले, फिर सपोज कोई तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, काफ़ी समय, काफ़ी सालों तक तबीयत खराब रहे। कभी कोई होता है कि कोमा में चले जाएं और कई सालों तक उनकी सेवा ली, कई सालों तक कोमा में रहे, शरीर नहीं छोड़ती आत्मा, जी भी नहीं रही लेकिन शरीर नहीं छोड़ती है। ये क्यों आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही है? क्यों अभी तक उतने तो उस परिवार में जो रह रहे हैं उनको उसकी जो तकलीफ हो रही है तो होनी थी। हाँ, क्यों? ये किसने डिसाइड किया? उन परिवार वालों ने। कैसे डिसाइड किया? पास्ट कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने अगर आपको इस समय इस कॉस्ट्यूम में कुछ दर्द दिया, मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो आपको बहुत दर्द तो मिला, शरीर कोमा में भी तो दर्द ले ही रही है ना, तो उस आत्मा का है, लेकिन उस आत्मा की उतनी सफरिंग नहीं है जितनी बाकी सब की है. दैट इज व्हाई तो शी मेंशन्ड इट वेरी क्लियरली. हो सकता है जो कोमा में हो उसको पेन हो, और जो पति है अगर वाइफ बीमार है वो एक नर्स रख दिया और मस्त तो घूम ये रहा है. कार्मिक अकाउंट इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं और किसके कर्मों से डिसाइड हो रहा है. जो उन्होंने कहा उनको सफरिंग नहीं पीछे है, ऐसा नहीं है. इट विल बी कंप्लीटली अलग अलग होगा. हर केस में अलग अलग होगा. कोमा में है उसको तकलीफ है और बंदा दूसरी शादी करके मस्त रहे और बोले इसको डाल दो हॉस्पिटल में. बिल्कुल. यहाँ एक जगह वो दुखी हो परेशान हो, दुख में पहले मर जाए वो स्टिल कोमा में है और बाद में ये ठीक हो जाए. कोई ऐसा भी हो जो कोमा में है लेकिन वो अंदर बिल्कुल शांत है. वो आत्मा कोमा में है लेकिन उसको भोगना नहीं हो रही अंदर कोई, अपनी सोच के हिसाब से. ये तो सिर्फ किसको समझ में आएगा, हमें भोगना कितनी होती है ये सिर्फ किसको पता है, मुझ आत्मा को मालूम है. देखो हमें कई पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको कैंसर है लेकिन उनको भोगना नहीं होती उतनी, बीमारी बहुत बड़ी है. किसी को तो बहुत एडवांस स्टेज में है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्माइलिंग, और सिर्फ ऊपर से स्माइलिंग नहीं, अंदर से. उनको भोगना नहीं है, बीमारी है. और कोई होंगे जिनको थोड़ा सा बुखार है, बीमारी ज्यादा नहीं है, भोगना बहुत है. भोगना मीन्स जितना पेन मैं एक्सपीरियंस करूं. कोई होगा जो बहुत सारी कंपनीज चला रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं लेकिन टेंशन नहीं है, तो भोगना नहीं है. कोई होंगे जो रिटायर्ड है, घर पे खाली बैठे हैं लेकिन डिप्रेशन है, भोगना बहुत है. बाहर की चीजों पर नहीं डिपेंड कर रहा, अंदर आत्मा को कितनी सफरिंग होती है, कितनी सफरिंग होती है, ये आत्मा के अपने कर्मों पे डिपेंडेंट है. इसमें परमात्मा डिसीजन मेकर फैक्टर नहीं है. अब जो इन्होंने कहा आत्मा चली गई लेकिन पीछे जो रह गए, अब जो पीछे भी रह जाते हैं उनको भोगना कितनी होती है, ये भी उनके कर्मों पे डिपेंडेंट है और उनका उस कार्मिक अकाउंट उस आत्मा के साथ डिपेंडेंट है. इसमें हमें परमात्मा को ब्लेम नहीं करना है. हम जब अब कर्म कर रहे हैं, ये इसलिए कर्मा फिलोसफी एक बार फिक्स पकड़ लिया. आज बिजनेस के नाम पे हम कई बार कुछ बहुत सारी ऐसी अनएथिकल चीज़ें कर देते हैं. प्रॉफिट जल्दी ज़्यादा कमाना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी का अनड्यू एडवांटेज लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो हमें लगेगा बहुत छोटी है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर मेरे कर्म ने किसी को दर्द दिया तो मुझे अटेंशन रखना होगा. हाँ, अगर मैंने अपने अनुसार बिल्कुल सही किया लेकिन फिर भी वो दूसरी आत्मा किसी कारण दर्द क्रिएट कर रही है, वो उनका संस्कार. लेकिन मेरे कर्म ने अगर दर्द दिया, ये मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं अब उस आत्मा के साथ क्रिया क्रिएट कर रहा हूँ. बिजनेस में हमें इसलिए आज बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ धन कमाने के लिए हमने अगर अनेक आत्माओं को दर्द दे दिया तो हमारे पास धन बहुत आ जाएगा, लेकिन धन के साथ क्या आ जाएगा, यही धन कितना दुख क्रिएट करेगा. ये धन दुख नहीं क्रिएट करेगा. धन के जैसा धन होगा वैसा अन्न आएगा. हाँ. और वैसा अन्न आएगा तो हम वैसा मन बनेगा, वैसा मन बनेगा तो फिर हम वैसा हरकत करेंगे, फिर वैसी हरकत करेंगे, फिर दुख आएगा, और ज्यादा ऐसा फालतू धन आएगा तो हम गलत गलत काम भी करेंगे. वो तो सेकेंडरी, लेकिन धन कमाते समय कौन सा कर्म कर दिया, तब कितने कार्मिक अकाउंट बनाए, कितने लोगों को तकलीफ दी, कितने सोल्स को आपने दुखी किया, तो फिर और ऐसा पैसा आपके घर आया, कमाया क्या. बैड कार्मिक ये अकाउंट, बहुत इम्पोर्टेंट. बैड कर्मस कमाए ना. क्या क्या कमा कर रोज घर लेकर आ रहे हैं. वी हैव टू बी पैसे के साथ साथ कितनी एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी आ रही है, हम कर्मा आ रहे हैं, बैड कर्मा आ रहे हैं, हम एनर्जी कंज्यूम करके ला रहे हैं घर पे. वी हैव टू रियली रियली सारा दिन बहुत अटेंशन रखना चाहिए. जितने लोग पैसे खाते हैं, इसको मजबूरी का फायदा उठाते हैं, किसी वीडियो का इंश्योरेंस भी पास नहीं हो रहा है और बेचारे गरीब गरीब औरतें बोलते तो एजेंट बोलता है मेरे 2 लाख का इंश्योरेंस है ना, 1 मिलेगा, 1 ले ले और साइन कर दे इधर,
तो उस औरत की जो तकलीफ और उस टाइम पे उठाना, ये और मतलब ऐसे लोगों को ये क्यों नहीं समझते कि ये ऐसे पैसे से दुख होगा, या कोई डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन नहीं करना है तो बोलते करना पड़ेगा, या क्योंकि कोई उस अस्पताल पेशेंट आपके सामने आया, आप उसके साथ सहयोग ना करके उसको और तकलीफ दे रहे हैं वहां पे। नो, एक हॉस्पिटल के प्रोसीजर में भी तो कई बार कितनी तकलीफ हो जाती है किसी को, वो दर्द में आया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। पहले पैसे जमा कराओ, पहले ये कराओ। आपको अपना प्रोसीजर करना पड़ता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ध्यान रखना कि हमारा कोई कर्म अगर किसी को दर्द देता है तो हम फिर अपने आप को उस दर्द से बचा नहीं पाए। हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो भी ऑपरेशन कर दो। अपने प्रॉफिट के बारे में सोच करना। तो बट यही जो पैसा पैसा करते, इस टाइप का पैसा, जैसे गरीब को तब तकलीफ दी, इसको दी, देश को चीट किया, सबको चीट, वो पैसा लेके करता क्या बंदा? पैसा तो आ गया ना, लेकिन धन कमाया, आपने सोचा धन आएगा तो सुख आएगा, हमारे घर धन आएगा तो खुशी होगी। ये कोई स्कूल में नहीं सिखाते, कॉलेज में या बचपन में, कि किस टाइप का पैसा सुख देता है। पैसा सुख नहीं देता है, किस टाइप का पैसा भी नहीं। पैसा सुख नहीं देता है, पैसा साधन देता है, और वो साधन आप कमाएंगे इवन अगर आप गलत तरह से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पैसे का काम आपको साधन देना है और वो हमेशा देगा। आप कैसे भी कमा लो ना, आप मेहनत से पैसे कमा के भी गाड़ी खरीद लो, आप किसी को दुख दे के भी गाड़ी खरीद लो, गाड़ी तो आ गई ना। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि पैसे कमाने के साथ साथ आपने एनर्जी कौन सी कमाई है। पैसा नहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन उस धन के साथ वाइब्रेशन कौन सी कमाई। जैसे हम कहते हैं किसी की दुआएं इकट्ठी करना, और व्हाट अबाउट किसी की दुआओं का ऑपोजिट इकट्ठा करना। तो अगर मेरे किसी भी कर्म ने किसी को तकलीफ दी, तो जैसे आपने कहा वो विडो, वो पेशेंट जिसको हम एक्सप्लॉइट करें या ऐसे तकलीफ दें, वो उसके बाद कैसी थॉट्स क्रिएट करेंगे? बद्दुआएं देंगे। हाँ, तो बद्दुआ देना मतलब क्या देना? इतनी नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को देना। ये नेगेटिव एनर्जी जो वो आत्मा इकट्ठी कर लेगी, ये हम इकट्ठी कर लेते हैं। हम या तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं, या हम उसकी ऑपोजिट इकट्ठी कर सकते हैं अपने कर्मों से। ये मेरी बन जाएगी एक बैंक, इसको हम कहते हैं बैंक ऑफ ब्लेसिंग्स या बैंक ऑफ ऑपोजिट। या तो आप गुड विशेस कमा सकते हैं अपने जीवन में, या उसका ऑपोजिट। जब मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, कितने आराम से छोड़ना है, और फिर उसके आगे नेक्स्ट कैसा मुझे शरीर मिलेगा और क्या क्या मुझे मिलेगा, ये बहुत कुछ ये बैंक डिसाइड कर देगा। अब ये चीज़ को अगर हमने नहीं अवेयरनेस हुई, तो हमने इस चीज़ का सारा ब्लेम किस पे डाल दिया? ये भगवान डिसाइड करता है। क्योंकि हमने भगवान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, तो हमने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। हमने जो कर्म करना था अपना शॉर्ट टर्म गोल देखते हुए हम करते गए। जब हमारे साथ जीवन में कुछ थोड़ा सा गलत हुआ, हमने कहा भगवान की मर्जी। और फिर जब कुछ गलत हुआ तो किसी ने हमें सिखाया दान करो, पुण्य करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज क्या कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। हम गलत भी कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम दान भी बहुत करते हैं। हम पुण्य भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन छोटा मोटा गलती इज ओके, करना ही पड़ता है। कारोबार है, करना ही पड़ता है। लेकिन मैं हॉस्पिटल खोलूंगा, मैं अनाथ आश्रम खोलूंगा, तो हमें क्या लगा कि ये वाला कर्म ये वाले कर्म के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे बैंक का टैली हो जाएगा। हाँ, तो ये इधर पैसे डाल दिए, इधर से निकाल लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने सोचा दिस विल लेट माय जर्नी मूव वेरी स्लो। तो नहीं होगा क्या? ये अच्छे कर्म भी है, बुरे भी है ना? अच्छे भी है, बुरे भी है ना। तो टैली नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनेगा, माइनस। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब हर कर्म का रिजल्ट आता है। तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, दूसरा भी आएगा। इट विल नॉट हैपन कि आते समय वो आपस में एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज कर दे, और जो बहुत सारे अच्छे कर्म थे और कुछ एक छोटे से गलत थे, उसको माइनस करके थोड़े से कम अच्छे मेरे पास हो सकता है पहले रिजल्ट बुरे कर्म का आ जाए और अच्छे वाला अगले जन्म में है। इट्स नॉट, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जो अच्छे कर्म का आएगा, वो तो कुछ भी सकता है, अच्छे कर्म का अभी भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोनों आएगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा।
न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अगर मैंने आपको मारा और फिर यहाँ किसी को गिफ्ट दिया तो दोनों तरफ होगा। दोनों तरफ से होगा ना। मैंने दो एक्शंस क्रिएट कर दिए, या आपको ही मैंने पहले गिफ्ट दिया फिर मारा, या पहले मारा फिर गिफ्ट दिया। एक ही आत्मा के साथ भी तो हम दो कर्म क्रिएट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है हर कर्म जो हम क्रिएट करेंगे दैट इज क्रिएटिंग एन अकाउंट। सो व्हेन वी कीप अटेंशन ऑन आवर कर्मा, वी कैन नॉट से मैंने तो बहुत पुण्य किया, मंदिर भी बनाए, मैं मंदिर में बहुत दान करता हूँ, मैं हॉस्पिटल भी खोलता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं हर रोज अनाथ आश्रम में खाना, ये जो हम करने की बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करें, दिस विल नॉट हैपन। अटेंशन कभी कभी के दान पुण्य से नहीं, अटेंशन होगा हर कर्म से, हर कर्म से। सपोज मैंने किसी एक को बहुत बड़ा धोखा दिया और उस मेरे एक धोखे से उसको इतना दर्द हुआ, वो बीमार हो गया, सपोज उसको हार्ट अटैक हो गया, मेरा एक धोखा। और दूसरी जगह मैंने एक हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल दिया, जहां आज से लेके अनेक कितने सालों तक, मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी कितने सालों सालों तक वहां कितने लोगों का हार्ट का इलाज है। कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। अब इसको इक्वेशन को अगर कोई देखे तो लगेगा नॉट बैड, एक एक को तो तकलीफ हुई ना, बाकी तो लाखों 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 को फायदा हुआ, लेकिन रिटर्न दोनों का आएगा। अब जब रिटर्न आएगा, जो मैंने लाखों के साथ अच्छा किया, तो मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, बहुत मेरे पास, क्योंकि उनकी इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन एक जो किया वो भी रिटर्न आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जीवन में आज अगर हम सब अपनी लाइफ को देखें तो हम देखेंगे मेजॉरिटी चीजें अच्छी हैं, मेजॉरिटी सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक कई बार चलते चलते कोई बड़ी बात आ जाती है। तो इसलिए कर्म करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम सारा दिन कर्म जो क्रिएट कर रहे हैं, हर कर्म का मुझे फल मिलेगा। पुण्य मेरे जीवन का एक अलग कैटेगरी नहीं है। हम कहते हैं रिलीजन अलग, प्रैक्टिकल लाइफ अलग, दान पुण्य अलग, बिजनेस अलग। ये जो हमने कंपार्टमेंट्स बना दिए, वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ इन कंपार्टमेंट्स। पुण्य मेरे बिजनेस में करना होगा मुझे, नॉट बिजनेस में तो सब कुछ करना पड़ता है, पुण्य मैं अलग कर लूंगा और मैं इतना पुण्य कर लूंगा कि इट विल सेव मी, इट विल नॉट। दिस इज समथिंग विच वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ। जब हम कह रहे हैं कोई आत्मा ऐसे अनटाइमली शरीर छोड़ती है और पीछे जो आत्माएं रह जाती हैं उनको सफरिंग हो रही है, यस सफरिंग हो रही है, उन्हीं को सफरिंग हो रही है, लेकिन वो इसलिए सफरिंग है, वो दर्द है क्योंकि वो उन आत्माओं का, उस आत्मा के साथ वो कार्मिक अकाउंट था कि उसने आना था, उतने साल रहकर वो अटैचमेंट बिल्ड करके चले जाना था और उनको दर्द देकर चले गए। पेन इज मोर फॉर द सोल्स हु विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड फॉर दिस सोल इट विल बी अकॉर्डिंग टू उनका नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन वो मेरा भी उनके साथ क्यों बना। अब इम्पोर्टेंट है, पहले वैसा वाला था, अब हम अपने पेन को धीरे धीरे खत्म करें नॉलेज के साथ, ताकि अब जो आत्मा चली गई, मेरा उसके साथ अब कार्मिक अकाउंट कैसा हो जाए, क्लोज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड एंड अ लवफुल प्योर कार्मिक अकाउंट, अच्छी प्यार से याद, ताकि अब हम उनको लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मतलब पेन वाली, नॉट हेट्रेड बट पेन वाली थॉट्स अब हम ना क्रिएट करें, और अपने हर कर्म पर बहुत अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सिस्टर, हर कर्म पर अटेंशन रखना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू।